पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास जारी, हुकूमती कोशिश नाकाम। PTI का जजेस की तकर्री के लिए बनाई गई कमेटी में ना बैठने का हतमी फैसला। स्पीकर असम्बली के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में सब कमेटी मेंबरान और बैरिस्टर गौहर ने शिरकत की। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उनकी पार्टी की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि वो इस कमेटी के इजलासों में शिरकत नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतालिक वफाकी हुकूमत से नई रिपोर्ट तलब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है। अब दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त से बाहर कोई बात कर सकता है, ना ही सवाल उठा सकता है। अब जिसने भी बात करनी है वो आर्टिकल 199 और 199A को सामने रखकर बात करे। और बलूचिस्तान में सैलाब बहाली के लिए मौसूल 22 करोड़ में से सिर्फ $2 करोड़ खर्च होने का इंकशाफ। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आलमी बैंक ने सैलाब बहाली प्रोजेक्ट के तहत $40 करोड़ कर्ज मंजूर किया था, जिसमें से $21 करोड़ 30 लाख की पहली किस्त इस्तेमाल होने के बाद दूसरी किस्त जारी की जाएगी। एहतजाज होगा, कंटिन्यूअस होगा। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, तब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ अवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद के डी चौक भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं। आईनी तरमीम को नहीं मानते, एहतजाज हमारा हक है। अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाए। मुश्किल हालात में सबका पता चलता है। गद्दारों से जान छूटेगी तो नौजवानों को मौका मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया और 2 शिक्के खुसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गई। अगर ज़मीर की आवाज़ पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा। PTI अरकान ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके 90% तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा 26वीं तरमीम एक मुतफ़क्का मुसवदा है जिसमें तमाम सियासी जमातों की राय ली गई। 2 शक़ें तहरीक इंसाफ के कहने पर निकाली गई। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। PTI वाले अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। असमा बुखारी ने कहा कि हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई करने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। KP हुकूमत की तरजीह आम आदमी नहीं बल्कि जलाओ, घिराओ, मार धाड़ और इंतशार पैदा करना है। हिज़्बुल्लाह ने इजराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। मुतादिद से होनी फौजी जख्मी। स्टेट इमरजेंसी नाफिज। बेन गुरियन हवाई अड्डे भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद। लबनानी तंजीम की हमलों की तस्दीक। मशरक़ी और मगरबी किनारे में कायम गैर कानूनी इजरायली आबादकारी वाले इलाकों को निशाना बनाया। इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट की जलीलोत बेस पर भी रॉकेट दागे। इजराइल की बैरूत के अस्पताल पर बमबारी से बच्चे समेत 13 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। सेहोनी फौज ने अस्पताल में हिज़्बुल्लाह का कैश बंकर मौजूद होने का दावा किया। गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी। 2 रोज़ के दौरान 115 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। बैतुल हया में सेहूनी फौज की बमबारी से 15 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया में स्कूल पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। शुहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे के शहर नाब्लस में सेहूनी फौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को जख्मी कर दिया। यमनी फौज का इजरायली फौजी अड्डे पर हमला। तर्जुमान जनरल याया सरी के मुताबिक मकबूजा जफा में एक इजरायली फौजी अड्डे को फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल ने इजरायली दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। आइंदा बरस 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। वफाकी काबीना को पेश की जाने वाली हज पॉलिसी की तफसीलात सामने आ गई। हज पॉलिसी के मुताबिक हज कोटा गवर्नमेंट स्कीम और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासुब से तकसीम होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लंदन और यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को 5 ममालिक के दौरों के लिए रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज क़याम के बाद लंदन 29 अक्टूबर को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाएंगी। लीगी रहनुमाओं की दौरों के दौरान अहम मुलाकातें शेड्यूल।
अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील, पहले मकान पर लेंटर डालने का काम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लोन स्कीम से बनने वाले मकान का जायजा लेने खुद पहुंच गईं। खातून सोबिया मुनीर के प्लॉट पर ज़ेर तामीर मकान का दौरा, अगली किस्त का चेक भी पेश कर दिया। सिंध हुकूमत कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरज़्म, कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन ने कहा, डबल डेकर बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिंध के निजी और सरकारी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए भी खुशखबरी, कम अज कम उजरत 45,910 रुपये माहाना मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब के डाकुओं के हाथों अस्पताल का डॉक्टर अगवा, ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर खालिद को रहीम यार खान से गंबड़ वापसी पर अगवा किया गया। अहले खाना के मुताबिक डाकुओं ने रिहाई के एवज 1.5 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। कराची के बोर्ड बेसिन थाने में मुल्जिम की हवालात के वॉशरूम में खुदकुशी। मुल्जिम ने अपनी टी शर्ट से गले में फंदा बनाया और खुदकुशी कर ली। मुल्जिम खलील ने गुज़िश्ता इतवार अपने बहनोई को कत्ल कर दिया था। मुल्जिम को आज अदालत में पेश किया जाना था। सोलहवें ब्रिक्स सरबराही इजलास का आज से आगाज, 32 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस भी इजलास में शरीक होंगे। रूस का यूक्रेन के शुमाली मशरकी शहर सोमी में फ़िज़ाई हमला, 3 यूक्रेनी शहरी हलाक। रूस ने रात से जारी कार्रवाइयों में 60 ड्रोन दाखिल, यूक्रेनी फौज का 42 रूसी ड्रोन्स गिराने का दावा। अमरीकी सदारती इंतखाबात का मार्का, अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। टेक्सास समेत 9 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग। फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, आर्कांसा, कोलोराडो, एडहोवा और शुमाली डकोटा में वोटिंग हुई। कबल अज़ वक्त वोटिंग सदारती इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले शुरू होती है और ये 3 नवंबर तक जारी रहेगी। मोदी सरकार का जंगी जुनून, भारत ने चौथी एटमी आबदोस लॉन्च कर दी। सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च की गई। भारत तीसरी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अर्धिमान अगले बरस कमीशन करेगा। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी ने रवा बरस 9 अक्टूबर को मजीद 2 एटमी सबमरीन्स की तामीर की मंजूरी दे दी। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान सबसे मजबूत उम्मीदवार। सेलेक्टर्स का रेड बॉल की तरह वाइट बॉल स्क्वाड में भी बड़ी तब्दीलियों पर गौर। दौरे ऑस्ट्रेलिया से शादाब खान, इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। फिटनेस मसाइल की वजह से फखर जमान को भी ड्रॉप किया जाएगा। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। रिहान अहमद, जैकलीश और शुएब बशीर बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स टीम में शामिल। रियाद सीजन 2024 दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। सीजन के पहले ही हफ्ते में 20 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। दुनिया भर से 300 रेस्टोरेंट्स और 890 से ज्यादा तिजारती मराकज की सीजन में शिरकत। इवेंट में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पाकिस्तान के सकाफती रंग नजर आएंगे। नौजवान गुलकार आसिम अजहर भी परफॉर्म करेंगे। और सालगिरह मुबारक, अली हैदर। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को बेहतरीन गाने देने वाले गुलकार की 97वीं सालगिरह। अली हैदर ने 90 की दहाई में पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज किया और मुनफरिद पहचान बनाई। उनके गाए हुए गाने आज भी ज़बाने ज़द-ए-आम हैं।